एपिसोड 100 वन्य चुनौती और आधार शक्ति का निर्माण। सुबह के शुरुआती घंटे थे और धूलिका शहर अभी भी सो रहा था। विद्युत एक साधारण कपड़े का थैला और एक छोटी कुल्हाड़ी लिए शहर की पिछली दीवार से निकल रहा था। उसकी आंखों में अब भी नींद थी, लेकिन उसके कदम दृढ़ थे। गुरु की आवाज उसके दिमाग में गूंजी। जंगल से तुम्हारे लिए केवल जड़ी बूटियों का घर नहीं है, यह तुम्हारी पहली पाठशाला है। यहाँ हर पेड़, हर लता और हर जानवर तुम्हें परखने वाला है। गुरुदेव, आपने जिन रुद्र, मूल और शीतल पत्तों का नाम लिया है, वे तो शहर के बाजार में भी मिल सकते हैं। विद्युत ने धीरे से पूछा। विवानंद ने हंसते हुए जवाब दिया, बाजार में नकली या प्रभावहीन चीजें मिलती हैं। हमें सत्य रुद्र मूल चाहिए, जो केवल छाया वन के भीतर गहरे और खतरनाक स्थानों पर उगता है, जहाँ निम्न स्तर के तिलिस्मी जानवर भटकते हैं। यह तुम्हारी पहली परीक्षा है। विद्युत ने सांस ली। छाया वन का नाम सुनते ही उसके पैर ठिठक गए। यह जंगल अपनी भयानक चुप्पी और खतरों के लिए कुख्यात था। जैसे ही विद्युत जंगल के मुहाने पर पहुंचा, उसने पीछे मुड़कर देखा। दूर उसके शहर के प्रशिक्षण अखाड़े में रणवीर और उसके साथी अब तक अभ्यास कर चुके होंगे। उनके मजाक और अपमान की गूंज विद्युत के कानों में अभी भी ताजा थी। अपमान मेरा ईंधन है, उसने खुद को याद दिलाया। वह घने जंगल में घुस गया। सूरज की रोशनी मुश्किल से नीचे पहुंच रही थी। हवा ठंडी और नम थी और मिट्टी पर पैरों के नीचे सूखी पत्तियां चरमरा रही थी। हर आवाज सस्पेंस पैदा कर रही थी। 2 घंटे की खोज के बाद विद्युत को रुद्रमूल का कोई निशान नहीं मिला। वह थक चुका था और निराशा उसके चेहरे पर झलकने लगी थी। गुरुदेव, यह असंभव है, मैं इसे पहचान भी नहीं पा रहा हूँ। विद्युत ने मन ही मन शिकायत की। कमजोर, मैंने कहा था इसे जमीन में गहराई तक दबा हुआ पाया जाता है। अपनी आंखें नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा का उपयोग करो। रुद्रमूल के पास एक हल्की लाल शक्ति की आभा होती है। विवानंद ने धैर्यपूर्वक निर्देश दिया। विद्युत ने आंखें बंद कर ली और विवानंद के निर्देशों के अनुसार उसने अपने शरीर में बची हुई थोड़ी सी ऊर्जा को केंद्रित करने की कोशिश की। अचानक उसे पास में एक चट्टान के नीचे मिट्टी में दबी हुई एक मंद लाल चमक महसूस हुई। मिल गया। वह अपनी कुल्हाड़ी से खुदाई करने लगा। जैसे ही उसने पेड़ को लगभग बाहर निकाला, पीछे के घने पत्तों में एक सरसराहट हुई। विद्युत तेजी से पीछे मुड़ा। वहां खड़ा था एक निम्न स्तर का तिलिस्मी जानवर, एक कांटा लोमड़ी। यह भेड़िए के आकार का था, लेकिन उसकी चमड़ी पर कठोर नुकीले कांटे थे। यह जानवर अपनी शक्ति स्तर लगभग 1.5 स्तर के कारण खतरनाक नहीं था, लेकिन विद्युत के लिए यह एक भयंकर राक्षस जैसा था। कांटा लोमड़ी ने उसकी ओर गुर्राया। उसकी आंखों में हरे रंग की चमक थी। यह दर्शाता था कि वह अपनी शक्ति का उपयोग करने की तैयारी में था। गुरुदेव, कांटा लोमड़ी यह मुझे मार डालेगा। विद्युत घबरा गया और उसकी सारी शक्ति और आत्मविश्वास हवा हो गया। शांत। यह जानवर कमजोर है, लेकिन इसके कांटे विषैले होते हैं। ये तुम्हारी परीक्षा है, याद रखो। अगर तुम इस मामूली जानवर से डर गए, तो तुम शैतानी ताकतों का सामना कैसे करोगे? विवानंद की आवाज में एक तीखी फटकार थी। विद्युत ने देखा कि लोमड़ी अपनी पूंछ को हिला रहा है, कांटे फेंकने की तैयारी में। लड़ो या मरो, तुम्हारे पास कोई तलवार नहीं है। अपने पर्यावरण का उपयोग करो।
विवानंद ने चिल्लाया। घबराहट के बीच विद्युत ने जमीन पर पड़ी दो भारी नुकीली चट्टानें उठाई और अपनी सारी बची हुई ताकत लाकर उन्हें लोमड़ी की ओर फेंक दिया। लोमड़ी ने अपने शरीर को घुमाया और चट्टानें उसके कठोर कांटों से टकराकर चूर हो गए। लेकिन इस झटके ने उसे पल भर के लिए अस्थिर कर दिया। विद्युत ने इस मौके का फायदा उठाया। वे जमीन पर पड़े रुद्र मूल की आधे खुले गड्ढे के पास गिरा, जल्दी से जड़ को खींचा और बिना रुके पीछे पूरे वेग से जंगल में भागा। कांटा लोमड़ी ने एक और घुर्राहट भरी, लेकिन उसने विद्युत का पीछा नहीं किया। वह केवल अपने क्षेत्र की रक्षा कर रहा था। पसीने से लथपथ और हांफते हुए विद्युत वापस झोपड़ी में पहुंचा। उसका दिल अभी भी जोरों से धड़क रहा था, लेकिन उसके हाथों में रुद्रमूल और शीतल पत्ते थे। यह जीत नहीं थी, लेकिन हार से इनकार था। मैं भाग गया गुरुदेव, विद्युत ने शर्मिंदगी से कहा। हाँ, तुम भागे और तुमने अपने मिशन को पूरा किया। एक कमजोर आदमी के लिए यह बुद्धिमानी थी। यह लड़ना नहीं, जीना था। अब काम शुरू करो। विवानंद ने विद्युत को एक प्राचीन जटिल प्रक्रिया समझाई। रुद्रमूल को पीस कर शीतल पत्तों के रस के साथ मिलाओ। इसे एक विशेष मिट्टी के बर्तन में डालो। यह आधार शक्ति गोली की कच्ची सामग्री है। अब असली काम आता है। तुम्हें अपने शरीर की आंतरिक ऊर्जा को इस मिश्रण में स्थानांतरित करना होगा। विद्युत ने ध्यान से गोलियां बनाई। जैसे ही उसने मिश्रण को छुआ, विवानंद ने उसे ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया। कल्पना करो विद्युत, कल्पना करो कि तुम्हारे शरीर की हर अपमान, हर दर्द और हर निराशा को तुम इस गोली में भर रहे हो। इस गोली को तुम्हारे क्रोध, तुम्हारे बदले की भावना और तुम्हारी शक्ति से भरना होगा। विद्युत ने आंखें बंद कर ली। उसे रणवीर का उपहास याद आया। अखाड़े में गिरी हुई उसकी धूल भरी पीठ याद आई। उसके दो भाइयों का दूर चले जाना याद आया। उसने अपनी सारी भावनाएं केंद्रित की। धीरे धीरे मिश्रण में हल्की लाल और हरी चमक पैदा हुई। वह चमक विवेकानंद की आत्मा की मदद से मिश्रण के केंद्र में संघनित होने लगी और कुछ ही क्षणों में एक छोटी हरी लाल की गोली में बदल गई। यह आधार शक्ति गोली थी। विवेकानंद ने आदेश दिया, अब इसे निगल जाओ। यह दर्दनाक होगा, लेकिन यह तुम्हें शून्य से निकालेगा। विद्युत ने गोली निगल ली। जैसे ही गोली उसके गले से नीचे उतरी, उसके शरीर में भयंकर असहनीय दर्द हुआ। उसे लगा जैसे उसकी हड्डियां टूट रही हैं और उसकी नसें आग पकड़ रही हैं। आह! विद्युत जमीन पर गिर गया, कसकर चिल्लाया। विवेकानंद की आवाज में तीव्रता थी। पकड़ो, यह शक्ति है जो तुम्हारे कमजोर शरीर को तोड़कर फिर से बना रही है। प्रतिरोध मत करो, दर्द को स्वीकार करो। यह दर्द लगभग 5 मिनट तक चला, जो विद्युत को सदियों जैसा लगा। फिर अचानक दर्द बंद हो गया। विद्युत ने कांपते हुए सांस ली। वह उठकर बैठा। उसे लगा जैसे वह हल्का हो गया है। उसने अपनी मुट्ठी भींची। उसमें एक नया गर्म ऊर्जा का प्रवाह महसूस हुआ। बधाई हो, विवेकानंद ने कहा। तुमने सफलतापूर्वक आधार शक्ति गोली को आत्मसात कर लिया है। अब तुम शून्य पर नहीं हो। अब तुम इस पहले स्तर के योद्धा बन चुके हो। ये तुम्हारे शहर के अधिकांश औसत लोगों से अधिक है। विद्युत ने अपनी हथेलियों को देखा। पहली बार उसने अपनी आंखों में सच्ची शक्ति की झलक महसूस की। कल का अपमान आज की नींव बन चुका था, लेकिन वह जानता था कि यह तो अब शुरुआत थी। अगला मिशन क्या है गुरुदेव? विद्युत ने अब बिना किसी हिचकिचाहट के पूछा।
अगला कदम, विद्युत अब स्तर 1 का योद्धा बन चुका है।